जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो ये कोई सहयोग नहीं, बल्कि ये मेरी इच्छा थी। तुम्हारी माँ काली स्वयं तुमसे आज बात करने आई है। तू बहुत थक गया है ना? अब तक तुमने जितना भी सहा वो सब कुछ मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे अधिक कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। अब तुम हार मानने के लिए सोच रहा है, क्योंकि तुमने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की और रिश्तेदारों की और दुनिया की, पर तूने मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुमसे सीधे बोल रही हूँ, तेरे अंतर आत्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों से और तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ चुका है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है और तू कभी भी अकेला नहीं था। जब ये दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, तब मैं कहती हूँ कि अब तू खड़ा हो रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वो महायुद्ध भूमि में कांप रहा था, और मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ, जो तू भूल चुका है। हर वो घाव जो तुमने अपने जीवन में सहा वो बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द और हर वो अकेलापन, वो सब केवल मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुम्हें लोगों से दूर किया, वो इसलिए क्योंकि तुम उन लोगों से ऊपर उठ रहा था, और जब मैंने तुमसे कुछ छीना तो इसलिए कि उससे मैं और अधिक तुम्हें कुछ बढ़ा देना चाहती थी। तो जिसके करीब, जिससे चिपका हुआ था, वो तुम्हें गिरा रहा था, और जो तुम्हें ऊंचा उठाता उससे तुम डरते थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तो ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तुम्हारा हर पल में हूँ, जहाँ पर तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में भी घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसे कि वो खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो फिर दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो फिर तू खुद को ईश्वर का एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच को बदल, तेरी तकदीर खुद में खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे कि माँ काली मेरी है और मैं माँ काली का हूँ और मैया मेरी नैया हाँकेगी, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहाँ पर नर्क ही बस सकता है या फिर स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जिसे तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं अपने जीवन में असफल हूँ और मुझे कोई भी नहीं समझता, वो तेरी आत्मा को हर दिन तोड़ता है। और हर वो विचार कि मैं माँ काली का हूँ और मुझे मेरी माँ दिख रही है और मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्य से पूर्ण है, और वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छिन गया, वो चाहे फिर कोई इंसान हो या फिर कोई रिश्ता हो या कोई सपना हो, वो मेरा इशारा था कि अब तू इससे आगे बढ़ जा, क्योंकि मैं जब लेती हूँ तो बदले में कुछ और उससे ऊंचा देती हूँ। मुझ पर विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना अधिक डूब गया कि तूने मेरी ओर तो देखी ही नहीं, जो मैं तेरे लिए खोल रही थी, हर वो बंद दरवाजा जो तेरे लिए था, ताकि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुँचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली, और मैं कहती हूँ कि वो तुम्हारा खोना मेरा बनाना था। अब तुम्हें क्या करना है? 3 सरल काम जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। माँ काली, माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख और कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। ये तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को सच्ची दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी तुझे डर लगे, गम आए या फिर कोई ताना मारे,
तो सिर्फ तू उनसे यह कह कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। यही वाक्य तेरे ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी का बिना स्वार्थ का ही उसका मदद कर, क्योंकि मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों का आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं बल्कि उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन के उन रातों में जिसमें चांदनी नहीं होती, वहाँ पर मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया के झुंड में उस जवाब को ढूंढ रहा है, जबकि मैं तुझे प्रेम के भाषा में संवाद करती हूँ और तू कहता है कि माँ अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, अपनों ने ही चोट दी और अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा, ये तो जीवन का हिस्सा है। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें तोड़ा वो मेरी ही योजना का हिस्सा था, तेरे आत्मा को मजबूत करने और तेरे अंदर करुणा और समझदारी भरने। इसी कारण मैंने कुछ चेहरों को तुम्हारे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरे तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक चुका है ना? बार बार कोशिश करके चलते चलते हार गया है, परंतु अब तू रुक मत। अब तुझे कहीं भी ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू आज जिस मोड़ पर बैठकर रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरे आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को और तेरे भविष्य को और तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, कल वही लोग तुम्हारे नाम के गुण गाएंगे। जिन्होंने अभी तुम्हारा कीमत नहीं समझा, वही लोग कल तुम्हारे द्वार पर बैठकर तुम्हारे इंतजार करेंगे। अब तक तुमने केवल दर्द सीखा है, अब मैं तुम्हें असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है अब तुम्हें ये समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं और तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों के भक्ति दबाई है। तू डरता है भविष्य से और अकेलापन से और अपने जीवन में असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहाँ पर मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं तुम्हें थाम लूंगी और जब तू थक जाएगा तब तुझे मैं अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है कि माँ कब बदलोगी मेरी जिंदगी, और मैं कहती हूँ कि मैं बदल रही हूँ हर दिन और हर पल। तेरे धैर्य की हर एक परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल ऐसा आएगा जब तू खुद कहेगा कि शुक्र है माँ, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा अब आने ही वाला है। जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने और तेरे भीतर के आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा कि तू है, बिना किसी मुखौटे और बिना किसी दिखावे के। उसके नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार तुम्हें अब तक क्यों रोका गया और क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तुमने जो कष्ट उठाए हैं अब वो समाप्त होने वाला है। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो सुख और शांति देना चाहती हूँ ताकि धन तुझे संचालित ना करे बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वो आचरण से धन्य हो, और मैं चाहती हूँ कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं और कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता कि उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूँ कि मेरे लिए बात और मेरे लिए बाहरी सफलता उन सभी से ज्यादा जरूरी है। तेरी आत्मा की शुद्धता
इसीलिए मैंने तुझे सब कुछ देर से दिया, परंतु तुम्हें अच्छा देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कई अधिक बेहतर अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ। इसीलिए अधीर मत हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं मिला तो समझ ले तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ कुछ बड़ा करने के लिए तैयारी में है। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कभी भी कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूँ जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूँ जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा की वर्षा जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया तुम्हारे जीवन में उसे जाने दो। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर अब मेरी ओर देख। तेरे भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहाँ तक लेकर जाऊंगी जहाँ पर तेरे जीवन में अब चमत्कार ही होने वाला है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो कोई भी माँ काली के सच्चे भक्त है, कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।